क्या मेहनत करने से ही इंसान अमीर बन जाता है या फिर सब कुछ पहले से ही तय होता है? अगर आपके पास बहुत पैसा आए लेकिन आप उसे संभाल ही ना पाओ तो? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने मेहनत भी की, पैसा भी कमाया, लेकिन फिर भी खाली हाथ रह गया। ये कहानी है सोमिलक नाम के एक जुलाहे की, जो बहुत सुंदर और कीमती वस्त्र बनाता था, लेकिन उसके पास कभी भोजन और कपड़े से ज्यादा धन नहीं टिकता था। एक नगर में सोमिलक नाम का जुलाहा रहता था। वह बेहद कुशल था। उसके बनाए कपड़े बहुत सुंदर और अनोखे होते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, इतनी मेहनत और कला के बावजूद उसे कभी ज्यादा धन नहीं मिलता था। वहीं दूसरी तरफ साधारण कपड़े बनाने वाले जुलाहे अमीर बनते जा रहे थे। एक दिन सोमिलक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मैं इतना अच्छा काम करता हूं, फिर भी गरीब हूं। अब मैं विदेश जाकर धन कमाऊंगा। पत्नी ने समझाया, यदि भाग्य में होगा तो यहीं मिलेगा, नहीं होगा तो बाहर जाकर भी नहीं मिलेगा। लेकिन सोमिलक ने ठान लिया, मेहनत करने वालों को ही लक्ष्मी मिलती है, और वह विदेश चला गया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सोमिलक ने 300 सोने की मुद्राएं जमा कर लीं। वह खुश होकर घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो वह एक पेड़ पर सो गया। नींद में उसने सपना देखा, 2 रहस्यमयी व्यक्ति, भाग्य और पुरुषार्थ, आपस में बात कर रहे थे। भाग्य बोला, सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से ज्यादा धन टिक ही नहीं सकता, फिर तुमने उसे 300 मुद्राएं क्यों दी? पुरुषार्थ बोला, मेहनत का फल देना मेरा काम है, लेकिन टिकेगा या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। जब सोमिलक की नींद खुली तो उसकी सारी मुद्राएं गायब थीं। वह दुखी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। वह फिर से विदेश गया और इस बार 500 मुद्राएं कमाईं। वापसी में फिर वही घटना हुई, फिर वही सपना, और फिर सारा धन गायब। अब सोमिलक पूरी तरह टूट चुका था। तभी आकाशवाणी हुई, सोमिलक, तेरे भाग्य में भोजन और वस्त्र से अधिक धन नहीं है, इसलिए जो भी धन तू कमाता है वह टिकता नहीं। यदि चाहो तो एक वरदान मांग लो। सोमिलक बोला, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। देवता ने कहा, जिस धन का उपयोग ही न हो सके उसका क्या लाभ? यदि तुझे धन की इतनी ही इच्छा है तो वर्धमानपुर जा। वहां 2 धनी व्यक्ति रहते हैं, एक गुप्त धन और दूसरा उपमुक्त धन। दोनों के जीवन को देखकर तू स्वयं समझ जाएगा कि किस प्रकार का धन श्रेष्ठ होता है। देवता की बात सुनकर सोमिलक तुरंत वर्धमानपुर की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह शाम होते होते नगर पहुंचा। सबसे पहले वह पहुंचा गुप्त धन के विशाल घर में। घर बहुत बड़ा था, चारों ओर धन दौलत थी, लेकिन वहां प्रेम और अपनापन बिल्कुल नहीं था। गुप्त धन और उसकी पत्नी सोमिलक को देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने उसका स्वागत करने के बजाय उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सोमिलक शांत रहा और चुपचाप वहीं बैठ गया। रात होने पर गुप्त धन ने अनमने मन से उसे सूखी सूखी रोटियां दे दीं। सोमिलक ने बिना शिकायत किए वहीं भोजन ग्रहण कर लिया। उस रात सोमिलक ने स्वप्न में 2 दिव्य स्वर सुने। एक स्वर बोला, हे पुरुषार्थ, तुमने गुप्त धन को इतना अधिक धन क्यों दिया? दूसरा स्वर बोला, मेरा कार्य केवल कर्म करवाना है, फल देना भाग्य के हाथ में है। अगली सुबह गुप्त धन अचानक बीमार पड़ गया, मानो अतिथि को दिया गया भोजन ही उसकी क्षति बनकर लौट आया हो। इसके बाद सोमिलक पहुंचा उपमुक्त धन के घर। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। चेहरों पर मुस्कान थी, बातों में मिठास थी और दिलों में अपनापन था। उपमुक्त धन और उसकी पत्नी ने सोमिलक का प्रेम पूर्वक स्वागत किया, उसे स्वादिष्ट भोजन कराया और आराम के लिए सुंदर शैया भी दी। उस रात सोमिलक ने फिर वही दिव्य स्वर सुने। एक स्वर बोला, हे भाग्य, उपमुक्त धन ने अतिथि सत्कार में बहुत धन खर्च कर दिया, अब इसकी पूर्ति कैसे होगी? दूसरा स्वर मुस्कुराकर बोला, दान और सेवा में खर्च किया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुबह होते ही राजदरबार से एक सेवक आया। राजा ने उपमुक्त धन को उसकी उदारता और सेवा भाव के लिए स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। यह सब देखकर सोमिलक गहरी सोच में डूब गया। अब उसे समझ आ चुका था कि केवल धन जमा करना ही श्रेष्ठ नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करना ही सच्चा सुख देता है। सीख, जिस धन का उपयोग दूसरों की सहायता, सेवा और भलाई में हो, वही धन वास्तव में मूल्यवान होता है। सिर्फ संग्रह किया गया धन मन में भय और चिंता बढ़ाता है, लेकिन बांटा गया धन सम्मान, प्रेम और सच्चा सुख देता है। धन की असली शक्ति उसे छुपाने में नहीं, बल्कि सही जगह उपयोग करने में है।